कहानी की शुरुआत थियो नाम के एक शरारती लड़के से होती है जो वीडियो गेम के बदले अक्सर अपना होमवर्क दूसरों से करवाता था। घर में भी वह दरवाजे की जगह खिड़की से पाइप के सहारे अपने कमरे में घुसता था। एक दिन वह छत पर केला खा रहा था और अचानक उसका छिलका नीचे फेंक दिया। अचानक हवा में एक पोर्टल खुला और केले का छिलका उसमें गायब हो गया। जब थियो को छिलके के गिरने की आवाज नहीं आई तो वह उलझन में नीचे गया और जांच की। छिलका वहां नहीं था। हैरान होकर उसने अपनी रोलर स्केट नीचे फेंकी और वह भी गायब हो गई। अब उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। उसने एक पत्थर फेंका और वह भी गायब हो गया। इस रहस्यमयी घटना के बारे में बताने के लिए वह अपने भाई ऑस्कर के पास गया। दोनों भाई अपनी दादी के साथ रहते थे क्योंकि उनके माता पिता नहीं थे। इस समय ऑस्कर थियो से बहुत नाराज था क्योंकि थियो ने उनकी माँ की लिखी हुई कुछ किताबों के पन्ने फाड़ कर कागज के रॉकेट बना दिए थे। थियो ने ऑस्कर को टाइम पोर्टल के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन ऑस्कर को लगा कि वह मजाक कर रहा है। दरअसल उनकी माँ अचानक ही कहीं गायब हो गई थी। थियो को लगता था कि वह किसी के साथ भाग गई हैं, जबकि ऑस्कर का मानना था कि वह एक काबिल वैज्ञानिक थी जो टाइम पोर्टल्स की खोज कर रही थी और शायद किसी और समय में फंस गई हैं। ऑस्कर अपनी माँ की रिसर्च को समझकर उन्हें वापस लाना चाहता था। दोनों भाइयों के बीच बहस बढ़ती गई। इसी बीच दादी ने उन्हें खाने के लिए बुला लिया, जिसके बाद वे शांत हो गए। लेकिन दादी के जाते ही बहस फिर शुरू हो गई। ऑस्कर ने गुस्से में थियो को गाली दी और थियो ने गुस्से में आकर ऑस्कर के प्यारे कछुए को पोर्टल में फेंक दिया। ऑस्कर बेचैन होकर हर जगह उसे ढूंढने लगा और न मिलने पर उसकी गुमशुदगी के पोस्टर लगाए। वह उस कछुए से इतना जुद्दा हुआ था कि उसके लिए सिर्फ रोता रहता था। जल्द ही थियो को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सब ठीक करने के लिए पोर्टल में कूदने का फैसला किया। पोर्टल में कूदते ही थियो वहां पहुंचा जहां वह सब कुछ था जो उसने पोर्टल में फेंका था। कछुआ भी वहीं था। थियो उसे लेकर घर वापस आया और चुपचाप सो गया। अगली सुबह कुछ बहुत अजीब हुआ। जब थियो उठा तो उसने ऑस्कर को देखा जो काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन अब ऑस्कर काफी बुढ़ा हो चुका था। थियो ने दरअसल 1990 से 2022 में समय यात्रा की थी। यहाँ ऑस्कर एक भौतिक विज्ञान फिजिक्स के प्रोफेसर थे। ऑस्कर जल्द ही डेविड की दुकान पर कुछ सामान लेने गया। डेविड और ऑस्कर बचपन के दोस्त थे। कुछ देर बाद डेविड की बेटी एलिना भी वहाँ आई। डेविड मन ही मन एलिना को पसंद करता था, पर कभी कह नहीं पाया। एलिना का तलाक हो चुका था और वह 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन ऑस्कर के दिल में आज भी उसके लिए प्यार था। एलिना ऑस्कर की यूनिवर्सिटी में ही इंग्लिश प्रोफेसर थी। घर पर थियो उठा और ऑस्कर को ढूंढने लगा। उसने कछुआ उठाया और दादी के पास गया। दादी अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी और थियो को पहचान नहीं पाई। जब ऑस्कर ने थियो को देखा तो वह चौंक कर बेहोश हो गया। होश में आने पर उसने थियो से पूछा, क्या सच में तुम ही हो? थियो भी उलझन में था और उसने पूछा, आप कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? ऑस्कर ने बताया कि वह उसका बड़ा भाई है। थियो हैरान था कि उसका भाई एक दिन में इतना बड़ा कैसे हो गया। बातचीत के बाद उन्हें वह एहसास हुआ कि थियो 2022 में आ गया है। उनकी बात उस समय के बारे में हुई जब ऑस्कर माँ के नोट्स फाड़ देने के लिए थियो से नाराज था। थियो ने ऑस्कर को माँ की लाल पोशाक वाली तस्वीर दिखाई। थियो अब परेशान था और 1990 में वापस जाना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि देरी होने पर दादी उस पर चिल्लाएंगी। थियो छत पर गया ताकि वह पोर्टल में वापस कूद सके, लेकिन पत्थर फेंकने पर वह गायब नहीं हुआ। 2022 में वह पोर्टल बंद हो चुका था। परेशान होकर थियो ने पूछा कि पोर्टल बंद कैसे हो सकता है। ऑस्कर ने समझाया कि समय यात्रा इतनी सीधी नहीं है। जिस रास्ते से तुम यहाँ आए ही जरूरी नहीं वह वापस भी जाए। अब उन्हें 2022 से 1990 में वापस जाने के लिए एक नया पोर्टल खोजना था। जानकारी जुटाने के लिए ऑस्कर थियो को अपने सीनियर प्रोफेसर के पास ले गया। प्रोफेसर ने बताया कि 2022 में विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, लेकिन समय यात्रा जैसी कोई चीज संभव नहीं है। यह सुनकर दोनों भाई वापस आ गए। थियो आधुनिक दुनिया देखकर हैरान था। उसने ऑस्कर का फोन देखकर पूछा, यह क्या है? ऑस्कर ने समझाया कि यह फोन है, लेकिन इसमें नंबर घुमाना या तार नहीं होती। ऑस्कर ने थियो को शांत करते हुए कहा कि उन्हें पोर्टल ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए। तभी थियो को याद आया कि माँ के कागजों से रॉकेट बनाते समय उसे हाथ से लिखी हुई एक सूची मिली थी। उसने उसे परेशान करने के लिए वह सूची एक डिक्शनरी में छिपा दी थी। थियो को लगा कि शायद उसमें कुछ मिल जाए। उन्होंने दादी से उस डिक्शनरी के बारे में पूछा तो दादी ने बताया कि उन्होंने वह डेविड को दे दी थी। अगले दिन ऑस्कर ने थियो को घर पर रहने के लिए कहा और वह खुद डेविड से मिलने गया, लेकिन थियो चुपके से निकलकर एक मॉल में पहुंच गया। मॉल में गैजेट्स देखकर वह हैरान हो गया और गलती से एक VR हेडसेट डाल दिया। ऑस्कर को नुकसान की भरपाई करनी ही। नाराज ऑस्कर ने थियो को डांटा और फिर वे दोनों डेविड के डिपार्टमेंटल स्टोर में डिक्शनरी ढूंढने गए। डेविड ने बताया कि डिक्शनरी उसके घर पर है। तभी एलिना वहां आई।
भाई। थियो हैरान था कि एलिना इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। एलिना ने पूछा, ये बच्चा कौन है? इसे मेरा नाम कैसे पता? ऑस्कर ने झूठ कहा कि यह उसके चचेरे भाई का बेटा है। एलिना ने दोनों को अपने घर बुलाया, जहां उसके बच्चे वीडियो गेम खेल रहे थे, स्विस हॉस्टाइड। थियो इन खेलों से प्रभावित हुआ और उनके बेटे जेन के साथ खेलने लगा। ऑस्कर को डिक्शनरी में वह सूची मिल गई। उसने थियो से कहा कि अब घर चलने का समय हो गया है, लेकिन थियो को खेलने में इतना मजा आ रहा था कि एलिना ने उसे थोड़ी देर और खेलने दिया। लेकिन खेलते हुए एलिना के बच्चों ने थियो का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे आज के वीडियो गेम्स की कोई जानकारी नहीं थी। ये लोग तो समय भी अलेक्सा से पूछते थे। वापस जाकर ऑस्कर और थियो ने पोर्टल ढूंढने का काम शुरू किया। छत पर ऑस्कर ने बताया कि सूची में अलग अलग पोर्टल्स की जगह लिखी हुई है। उन्होंने बताए गए स्थानों पर चीजें फेंककर पोर्टल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। ऑस्कर को लगा कि उसने गणनाओं में कोई गलती की है और वह फिर से गणना करने लगा। इस दौरान थियो ने पूछा, तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो और तुमने आज तक एलिना को अपनी भावनाएं क्यों नहीं बताई? ऑस्कर ने जवाब दिया कि तलाकशुदा होने के बाद भी उसे नहीं लगता कि उन दोनों के बीच कुछ हो सकता है। बिना ऑस्कर को बताए थियो ने ऑस्कर के फोन से डेविड पाहे, एलिना और उनके बच्चों को रात के खाने पर घर बुला लिया। जब ये लोग दरवाजे पर आए तो ऑस्कर सबको देखकर चौंक गया। थियो ने बताया कि उसने फोन करके बुलाया है और ऑस्कर उसकी शैतानी समझ गया। इस मुलाकात में ऑस्कर और एलिना एक दूसरे के करीब आ गए। अगले दिन एलिना थियो को नए कपड़े दिलवाने के लिए शॉपिंग पर ले गई। ट्रायल रूम में थियो हमेशा की तरह फुटबॉल की मजेदार कमेंट्री कर रहा था। उसकी यह हरकत देखकर एलिना को याद आ गया कि यह ऑस्कर का छोटा भाई थियो है। उसने थियो को गले लगाया और पूछा, इतने साल गायब रहने के बाद भी तुम्हारी उम्र क्यों नहीं बढ़ी? थियो ने बताया कि वह एक टाइम पोर्टल में कूद गया था, जिसकी मदद से वह सीधा आ गया है। एलिना को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसके सामने एक जीता जागता सबूत था। पुष्टि करने के लिए एलिना ने ऑस्कर से पूछा। ऑस्कर ने एक पत्थर छत से नीचे फेंका और इस बार पत्थर उछलकर ऊपर आ गया, जिससे पता चला कि पोर्टल वही है। ऑस्कर ने समझाया कि टाइम पोर्टल 3 तरह के होते हैं। पहली तरह का पोर्टल सीधा एक समय से दूसरे समय में यात्रा करवाता है। दूसरी तरह का पोर्टल किसी भी यादृच्छिक रैंडम समय में पहुंचा देता है। तीसरी तरह का पोर्टल बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें से बाहर नहीं निकला जा सकता। थियो ने पहली तरह के पोर्टल का इस्तेमाल करके 2022 में प्रवेश किया था और अब उन्हें सही पोर्टल ढूंढना था ताकि वह 1990 में वापस जा सके। उन्होंने रोज शोध रिसर्च करना शुरू कर दिया और एलिना का रोज उनके घर आना ऑस्कर को अच्छा लगने लगा। वह अकेले में खुशी से नाचता था। अब दोनों ने मिलकर सही पोर्टल ढूंढना शुरू किया। एलिना थियो को वापस 1990 में भेजने से खुश नहीं थी, क्योंकि बीते हुए कल को बदलने से शायद उनका भविष्य भी बदल जाए और हो सकता है कि उसके बच्चे कभी पैदा ही न हों। वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन ऑस्कर ने उसे वादा किया कि थियो के वापस जाने से उसकी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब वे सोचने लगे कि कैसे दोनों समय रेखाओं टाइमलाइंस को वैसा ही रखा जाए जैसा वे हैं। थियो ने दिमाग लगाया और अपनी माँ के लिखे हुए निर्देशांकों कोऑर्डिनेट्स को सुलझाने के लिए एलिना के बच्चों से मदद ली। वह जानता था कि अगर वह उनकी मदद से बीते हुए कल में जाएगा तो यह पक्का हो जाएगा कि वे भविष्य में पैदा होंगे। तीनों ने एक नक्शे का उपयोग करके एक समुद्री तट बीच का रास्ता ढूंढा, जो थियो के अनुसार एक टाइम पोर्टल है। उत्साहित होकर थियो ने पानी में छलांग लगा दी और न चाहते हुए भी एलिना के बच्चों ब्रांडा और नेथन को उसके साथ कूदना पड़ा। किनारे पर पहुंचने पर वे सब हैरान रह गए, क्योंकि जिस शहर से वे आए थे वहां अब सिर्फ पहाड़ थे, पहाड़ी थे। इसका मतलब था कि वे अतीत में तो पहुंच चुके थे, लेकिन 1990 के बजाय 1939 में आ गए थे। दरअसल उन्होंने दूसरी तरह के पोर्टल का इस्तेमाल किया था। 2002 में परेशान एलिना ने ऑस्कर को फोन करके बताया कि थियो और दोनों बच्चे गायब हैं। ऑस्कर ने बताया कि शायद उन्हें 1990 वाला पोर्टल मिल गया है और अब उन्हें भी उन्हें वापस लाने के लिए वहां जाना होगा। 1999 में तीनों बच्चों के पास न तो पैसे थे, न ही उनका फोन काम कर रहा था और वे भूखे भी थे। तभी थी ब्रांडा और नेथन ने अपने गैजेट्स का इस्तेमाल करके एक माइंड रीडिंग मैजिक शो करने की योजना बनाई। नेथन कुछ दूरी पर बैठ गया और ब्रांडा ने अपनी आंखें बंद कर ली। थियो एक बोर्ड पर नाम लिखकर सामने खड़े दिधा हो गया। वायरलेस ईयरफोन का उपयोग करके नेथन ने नाम पढ़कर ब्रांडा को बताया और लोगों को लगा कि यह जादू है। दर्शक खुश हुए और ताली बजाने लगे। इससे उनके पास पैसे तो आ गए, लेकिन जल्द ही पुलिस ने उन्हें देख लिया, क्योंकि सार्वजनिक रूप से ऐसा शो करने की अनुमति नहीं थी। थियो ने पुलिस को आते देख अपने साथियों को भागने का इशारा किया। भागते हुए एक अनजान आदमी ने उन्हें अगवा कर लिया और किसी अनजान जगह पर ले गया, जिससे उनकी जान खतरे में थी। उधर 2022 में ऑस्कर और एलिना को 1990 के पोर्टल
पोर्टल की जगह मिल गई। दोनों ने हाथ पकड़ी और पोर्टल में कूद गए। 1990 में थियो के गुमशुदा होने के पोस्टर हर जगह लगे हुए थे। इसमें बच्चों को अगवा करने वाला आदमी उन्हें एक ऐसे गिरोह गैंग के पास ले आया जो सरकार के खिलाफ था। गिरोह के मुखिया ने पूछा, इन बच्चों को यहाँ क्यों लाए? तो आदमी ने बताया कि वे गिरोह का गुप्त कोड जानते हैं। थियो ने उलझन में पूछा, कौन सा गुप्त कोड? आदमी ने बताया कि जो सीटी थियो ने पुलिस से भागने के लिए बजाई थी वह गिरोह का कोड वर्ड है जिससे है। यह सीटी थियो को उसकी दादी ने सिखाई थी। तभी एक जवान औरत वहां आई। यह थियो की दादी थी जब वह जवान थी। थियो को पता चला कि उसकी दादी कभी इस गिरोह की सदस्य थी और उसने वहीं से वह सीटी बजाना सीखा था। थियो ने किसी को नहीं बताया कि यह उसकी दादी है क्योंकि सब उसे पागल समझते, लेकिन वह इस औरत के गले लग गया। यह गिरोह लोगों की भलाई के लिए काम करता था और उनका बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, इसलिए वे तीनों अभी सुरक्षित थे। दूसरी तरफ 1990 में ऑस्कर और एलिना बच्चों को ऑस्कर के घर में ढूंढ रहे थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज आई और वे दोनों अलमारी में छिप गए। यह छोटा ऑस्कर था जो थियो के खो जाने के दुख में रो रहा था। भविष्य से आए ऑस्कर को यह देखकर बहुत दुख हुआ। तीनों बच्चे गिरोह के साथ रहने लगे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वे जिस पोर्टल से आए हैं उससे वापस नहीं जा सकते। थियो की जवान दादी भी उनके साथ थी, इसीलिए थियो को ढलने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। थियो ने मौका देखकर अपनी दादी से कहा, हमारे साथ एक फोटो ले लो, और साथ ही कहा कि इस फोटो को हमेशा संभाल कर रखना, बुढ़ापे में भी इसे फ्रेम करवा कर रखना। इससे 1990 में दादी के फोटो फ्रेम में अचानक बदलाव आया। अब इस फोटो में थियो, ब्रांडा और नेथन भी दादी के साथ थे। थियो ने 1948 में इस फोटो के पीछे टाइम पोर्टल के निर्देशांक भी लिख दिए ताकि 1990 में मौजूद ऑस्कर और एलिना को उसे ढूंढने में मदद मिले। अब ऑस्कर और एलिना को लगा कि उन्हें वापस 2022 में जाना होगा ताकि वे सही पोर्टल से 1939 में पहुंच सकें और तीनों बच्चों को बचाकर ला सकें। ऑस्कर और एलिना पहले 2022 में वापस गए और थियो द्वारा दिए गए निर्देशांकों का उपयोग करके 1929 में पहुंचे। वहां थियो ने दादी के गिरोह के सदस्यों को बताया था कि उसका भाई उसे लेने आएगा। दादी की सिखाई सीटी बजाने पर ऑस्कर ने भी वैसी ही सीटी बजाई, जिसके बाद उन्हें गिरोह के पास ले जाया गया। एलिना अपने बच्चों को ठीक देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन थियो अब वापस नहीं जाना चाहता था। उसे अब 1939 में ही अच्छा लग रहा था। ऑस्कर को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने थियो से कहा, माना भाई, हम लड़ दहते लियाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। वह नहीं चाहता था कि उसका छोटा भाई उसे छोड़ कर जाए। उसने कहा कि उसके जाने के बाद वह उसे कितना याद करके रोया था, वह सोच भी नहीं सकता। तभी उनकी जवान दादी वहां आ गई। ऑस्कर उसे देखकर हैरान था, लेकिन कुछ बोला नहीं। अब इन सबको 2022 में वापस जाने का पोर्टल ढूंढना था। गिरोह का एक आदमी उन्हें गादी में छोड़ धने जा रहा था। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि ऑस्कर और थियो के दादाजी थे। जल्द ही उन्हें 2022 में वापस जाने का पोर्टल मिल गया और अब ऑस्कर ने थियो को वापस 1990 में भेजने की तैयारी कर ली। वह पोर्टल वे पहले ही एक निर्माण स्थल कंस्ट्रक्शन साइट पर ढूंढ चुके थे। थियो वापस नहीं जाना चाहता था क्योंकि 1990 में वह अकेला महसूस करता था। उसके माता पिता नहीं थे। उसने ऑस्कर से कहा, मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम मुझे थोड़ी पापा की याद दिलाते हो। ऑस्कर ने प्यार से थियो को गले लगाया और समझाया कि 1990 वाला ऑस्कर भी बहुत अकेला है और उसे थियो की बहुत जरूरत है। उसने वादा किया कि अगर वह अच्छे से रहेगा तो उसका छोटे वाला संस्करण भी उसका बहुत ध्यान रखेगा। अन चाहते हुए भी थियो 1990 में चला गया, जहां उसके वापस आने से ऑस्कर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और दादी ने भी उसे बहुत प्यार किया। जब थियो से पूछा गया कि वह कहां था, तो उसने दादी को झूठी कहानी सुना दी कि उसे एक गिरोह ने अगवा कर लिया था। थियो के जाने से परेशान और उलझन में ऑस्कर भी अब इस बात पर भरोसा करने लगा था कि शायद उनकी माँ उन्हें सच में छोड़कर चली गई हैं। उसने हताश होकर माँ की किताबें फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन थियो ने आकर उसे अपनी समय यात्रा की पूरी कहानी बताई और उसे 2022 का फोन भी दिखाया। ऑस्कर को उसकी कहानी पर पूरा भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन फोन देखने के बाद वह उसकी बात को नकार नहीं पाया। दोनों भाइयों ने अब कभी भी समय पोर्टल का उपयोग न करने का फैसला किया और वर्तमान में खुश रहने का वादा किया। अब 2022 में दोनों भाई एक साथ हैं। जैसे ही घर की घंटी बजी, थियो ने ऑस्कर का मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम्हारी प्रेमिका एलिना आई होगी। थियो ने ऑस्कर से कहा कि अब उसे अपने मन की बात बता देनी चाहिए, उसका तलाक भी हो गया है। थियो ने जानबूझकर ऑस्कर को पहले यह सब नहीं कहा था, क्योंकि अगर वह ऐसा करता तो एलिना के बच्चे कभी पैदा ही न होते और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती। लेकिन अब यह बिल्कुल सही समय था, क्योंकि बच्चे भी पैदा हो चुके थे और तलाक भी हो गया था। ऑस्कर ने जैसे ही दरवाजा खोला, एलिना बाहर
खड़ी ही थी और यहाँ से उनकी जिंदगी को एक नया मोड़ मिल सकता है। यह औरत कोई और नहीं बल्कि थियो और ऑस्कर की मां है। यह दिखाया जाता है कि वह एक वैज्ञानिक हैं, तो वह लोगों को विज्ञान के बारे में पढ़ाने लगी, जिससे भविष्य में बहुत ज्यादा बदलाव आ सकता है। और कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।